पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के मामले में? भारत को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना? ये वालों मरना हो तो पाकिस्तान आ जाओ। शाबाश। ये वालों मरना हो तो पाकिस्तान आ जाओ। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ना ये हर किसी का काम नहीं है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है, वो कहता है कि हमारी इंडिया के पीछे हम जहाँ भी जाएंगे खेलेंगे जीतेंगे। फिर आओ करो मुकाबला, हाथों में हाथ डालो, खेलो, देखेंगे ये दूध का दूध पल में पल होगा। बजाओ ताली। खेल वाले हमारे बॉलरों का सामना कर। तू कहता ना मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं कहता हूँ तुम्हारे पाकिस्तान पिच में तू 50 रन से ज्यादा नहीं बना सकता। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जिसे हिंदी में कहते हैं कि पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के जावेद मियांदाद का ये बकवास सॉरी ये बयान आया है जिसमें उन्होंने ये बोंगी मारी है कि भाई यहां पर अगर इंडिया देखो तो घबराना नहीं है आपने मेरे भाइयों। मैं जावेद मियांदाद को ये कहना चाहता हूं कि जावेद तुमने कितनी धमकी दी आतम बम की कि तुम माल डालोगे इंडिया को, थाले हिंदुओं को बर्बाद कर दोगे, क्योंकि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी नहीं गए खेलने के लिए। ये तोतलों का राजा है जावेद मियांदाद। वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीजन है, रीजन कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आते। हमारे टाइम पे जो थे सारे एग्रेशन वाले थे, बॉल करके तो मुंह पे आके बात कर रहे होते थे। इंडिया को चाहिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी। सही बात है। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। भाड़ में जाए इंडियन टीम, भाड़ में जाए इंडिया, नहीं खेलना चाहता ना खेले, आता है तो वेलकम करते हैं, बस दैट्स इट। आपका अपना मौका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप क्यों बिकी बिल्ली की तरफ तल्ले मिलते कर रहे हैं जी, आप ये हमारे 4 स्टेडियम बना लिए, इतना खर्चा आ गया, वो आ गया, भाई आपको पैसा नजीर, हमने कितना पैसा खो दिए हैं आज तक, हमें IMF कितना पैसा कर्जा देना है। पहले भी कहते थे नहीं आता भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल रही है। ये ICC का काम है। अगर ये चीज अगर ICC कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं ICC का। राइट, चैंपियन ट्रॉफी नहीं गए। ये तोतलों का राजा है जावेद मियांदाद। अरे भाई 2025 को छोड़िए, एक बार 2024 की बात कर लीजिए। 2024 में अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तान में जो है कबड्डी जो टूर्नामेंट चली हुई थी, उसमें पाकिस्तान मीडिया चिल्ला रहा था कि भाई क्रिकेट को मना करके दूसरी टीमों को भेज रहा है, भारत ने वो मना कर दी। कल ही है जो ब्लाइंड T20 टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर चली हुई थी, उसके लिए मना कर दी। अरे भाई वो तो छोड़िए, कल की बात बताता हूं, 12 तो पाकिस्तान के जो है पुलिसकर्मी यानी कि डिफेंस के थे और 6 आतंकी गाड़ी के अंदर भर के भाई ठोक दिया, टिकट कट गई, गुड नाइट। यार आप लोगों ने सुना होगा कि बगैरत का इलाज है, बगैरती का इलाज अभी तक आया नहीं है। उस बगैरती में जवेद मियांदाद आ जाता है, क्योंकि उस बंदे ने हमेशा गलत बात ही करनी होती है। अब मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में आके इसके बेटे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बोलेंगे अरे तुझे तमीज नहीं है बोलने की। उसको है तमीज बोलने की, नहीं उस टकले को तमीज है बोलने की। मेरी बात सुन, चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला इतना सेंसिटिव मामला है और ये बंदा इतनी घटिया बात कर रहा है बैठ के, इसको शर्म आनी चाहिए। तू बात क्या कर रहा है भाई? तू पाकिस्तान का इमेज गंदा बना रहा है। नहीं, इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता नहीं खेलता है, हमें कोई जरूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम। जावेद मियांदाद, अभी ये इंडिया ने बोला कि सब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। दिमाग देखो जावेद मियांदाद का, एक जमाने में बहुत अच्छा क्रिकेट, ये जब से इसकी रिश्तेदारी इसके बेटे की जब से शादी हुई है ना दाऊद इब्राहिम की बेटी से, इसका भी दिमाग, इसका भी टेररिस्ट टाइप का दिमाग है। हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत जबरदस्त है, हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं आते तो जाओ। और इसका भी दिमाग बिल्कुल पैदल हो गया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खरबूजा रंग पकड़ता है या बदलता है, समथिंग लाइक दैट, कोई मुहावरा है ना, आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज। ये जावेद मियांदाद का दिमाग खराब हो गया। पहले जावेद मियांदाद कहता है कि इंडिया हमारे साथ नहीं खेलती, भाड़ में जाए। अब उसको बोल दिया कि यार हाँ पैसे कह रहे हो भाड़ में जाए। एक्चुअली अगर इंडिया बोल देगा हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ तो हमारा तो बैंड बजाएगा। जावेद भाई थोड़ा सा यार कंट्रोल करके तो रखो यार। तूने अगर इंडियन टीम को ये क्या इनविटेशन दिया? और टकले 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 ये क्या था? मतलब तोतले ये क्या था? मुझे बताना। मतलब यार आप एक बात सुनो, क्यों मैं कहता हूं पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत जरूरी है भाइयों। जिनके पास एजुकेशन नहीं है, मैं अपनी आंखों से देखता हूं, इतनी कोई चवल बातें कर रहे होते हैं ये लोग। मुझे शर्म आती है कि यार एजुकेशन बहुत जरूरी हो चुकी है पाकिस्तान में। जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, बेशक वो जो भी हैं सर, वो अपनी अपनी औकात दिखा देता है। अब जवेद मियांदाद बेशक पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स में आता है,
बड़ा नाम है, लेकिन बड़ी बात नहीं करनी आती उसको। वो जब भी बैठता है अगेंस्ट इंडिया फजूल बातें करता है। देखिए लास्ट 2011 के बाद इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। पाकिस्तान 2011 इंडिया गया, 2012 ओडीआई सीरीज खेलने गया, T20 सीरीज गया, 16 में गया, उसके बाद 23 में गया, उसके बाद 26 का फिर इंडिया को मिल रहा है T20 वर्ल्ड कप। हम वहां भी जाएंगे, लेकिन वहां कब जाएंगे? अगर इंडिया अब 2025 में पाकिस्तान आएगा तो। बकवास कर देते हो, वो भी टोटली। अरे भाग में जाए इंडिया, अरे मैं कहता हूं भाग में जाए इंडिया। बोला जावेद भाई भाग में नहीं जाए, तुम खान लो, तुम लो, तुम बहुत बोलते हो। तो जावेद भाई को फिर एक नई चीज आई, अब अपने मुल्क को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे पाकिस्तान के क्रिकेटिंग इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो जनाब जावेद मियांदाद कहते हैं कि तुम मत डरो पाकिस्तान में आने से, तुम मत डरो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से, तुम मत डरो। जावेद मियांदाद ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जावेद मियांदाद ये नहीं कह रहा कि भाई साहब हम तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं ना, ये सब जावेद मियांदाद प्रॉमिस नहीं कर रहा। जावेद मियांदाद ये कह रहा है क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट टीम को और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। दिस इज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑफ पाकिस्तानीज। वो सबको कहता है यार कुछ नहीं पता जान तुम्हारी कब चली जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, तुमने बल्ला जमीन पर टैप करा और वहां पे नीचे आईडी निकला या कोई लैंडमाइन निकली और वो फट गई और तुम निपट गए, दैट्स ऑल राइट। उनके में इतना दाम ही नहीं है, वो डरते हैं, ठीक है। अरे इंडिया वालों को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, हमारे भाई हैं, ये मसला नहीं है, ठीक है। तो बात ये उनको आना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने उनको सख्ती से रद्द अमल भी दिया है। देखें आगे पता नहीं क्या चलता है। मैं सुबह मीडिया पे देख रहा था, खबरें सुन रहा था कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेलेगी। हम उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी तो नहीं करवा सकते, लेकिन थोड़ा सा अपने कदम वो तो पक्के करने चाहिए ना मोहसिन नकवी को। थोड़ा सा जैसे पहले वर्ल्ड कप का जब टाइम आया था तो तभी पाकिस्तान ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे खेलने, आप आएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि आप जाएं। तो वो बिग थ्री है, उनका थोड़ा सा ज्यादा चलता है। बीसीसीआई के पास इतना माल है कि वो आईसीसी को जब दिल चाहे वो खरीद सकती है, जैसे अपने फैसले के मुताबिक वो चला सकती है। इंडिया के लिए एक शेर बोला और एक शेर कहना चाहता हूँ। पहली गल है तेनू दिल ना देंदे, जे दिल दिता सी ते ढिल ना देंदे, कसम खुदा दी तेरी था कोई होर हुंदा छेल ना। तो दोस्तों पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तोतलों के किंग भाई उससे कुछ भी बोलेंगे ना, कुछ भी पूछेंगे तो उसका कहना होता है कि भाई अल्लाह ने ही जीवन दिया है और अल्लाह ही उसको लेने वाला है। तो इंडिया वालों तुम्हें अगर मरना है तो पाकिस्तान आ जाओ, अगर अल्लाह ने चाहा तो यही मर जाओगे। भाई हमें पता है पाकिस्तान को मैं भी खुल के एकदम क्या बोलूं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई जो मुल्क भूख से ही मर रहा है और फिर तुम बोल रहे हो भाई आप समझ गए ना मेरे मुंह से क्या निकलने वाली है, तो छोड़िए उनको चीज को, ठीक है। तो भाई वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि भाई भागते हुए भूत की लंगोटी से ही, ठीक है। तो अभी चैंपियन ट्रॉफी 2025 है जो फरवरी में होना है, तो वो चैंपियन ट्रॉफी हाथ से भागी जा रही है और मिल क्या रहा है, मिल रहा है कि भाई ले लो हाइब्रिड मॉडल ले लो, बाकी अदर टीम है वो मैच अपने पाकिस्तान में करा लो। इंडिया के जो मैच होंगे सिर्फ इंडिया के दूसरी टीमों के साथ हो या फिर तुम्हारे साथ हो वो बाहर करवा देंगे, वो मेन्यू होगा भाई जो आईसीसी डिसाइड करेंगे। बट नहीं मान ही रहे, 19 तारीख को शेड्यूल आना था, आईसीसी ने शेड्यूल रोक दिया। अगर आईसीसी चाहता तो भाई कर देता, और अगर इंडिया चाहता ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो भाई इन दो टीमों को बिल्कुल अभी क्यों रोकता। और पाकिस्तान ने भी दिखा दिया भाई रोक लो। कल ही जो है उनके बोल रहे ना कि हम इतनी सिक्योरिटी देंगे, भाई उनके सिक्योरिटी वाले महफूज नहीं है, उनके देश में महफूज नहीं है। भारत के अंदर तो पाकिस्तानी आते हैं और धमाके करके वहीं दफन कर देते हैं भाई, उनको जाने नहीं देते भारत वाले। वो कर देते हैं भाई क्योंकि पहचान करना कश्मीर के अंदर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कश्मीर वालों का ही माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक में माथे पर नहीं लिखा होता। बाकी आपकी क्या राय है जरूर जय हिंद जय भारत जय श्री राम।